नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक स्टूडियो पर, जहां हम स्टॉक्स के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर गहराई से बात करते हैं। आज का वीडियो है विष्णु प्रकाश आरपीएल के शेयर पर, खास तौर पर टेक्निकल चार्ट के बारे में। टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है और इस साल स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आई, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में समझाएंगे। इंफॉर्मेशनल है, निवेश से पहले अपना रिसर्च करें या सभी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह लें। VPRPL का करंट प्राइस 121 रुपये 53 पैसे है। इसका 52 वीक हाई 345 रुपये 75 पैसे था और इसका लो 115 रुपये के आसपास था। इस साल में स्टॉक करीब 65% तक गिर चुका है। जनवरी में 300 से भी ज़्यादा से गिरकर सितंबर में 120 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये गिरावट बहुत तेज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य स्टॉक से भी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे इसमें इतनी गिरावट क्यों है, लेकिन पहले टेक्निकल चार्ट पर आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हम चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स और मूविंग एवरेज देखते हैं। VPRPL का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है। स्टॉक पिछले 9 महीनों से डाउन ट्रेंड में है। दिसंबर 2024 के हाई 345 से लगातार नीचे आ रहा है। जून 2025 में केयर रेटिंग डाउनग्रेड के बाद गिरावट और भी ज़्यादा तेज हुई है और अगस्त 2025 में 52 वीक लो 115 को टच किया। चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन दिख रहा है, जो कि बियरिश सिग्नल है। मतलब प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे ब्रेक हुआ। स्टॉक ने डबल बॉटम पैटर्न ट्राई किया, लेकिन फेल हो गया। अब डिसेंडिंग चैनल में ट्रेंडिंग कर रहा है, जहां हाइज और लोज दोनों नीचे आ रहे हैं। गिरावट के दौरान वॉल्यूम हाई रहा, जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखाता है। रिकवरी में जो है वॉल्यूम कम है, मतलब बायर्स कमजोर है। इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में अपन डिस्कस करें। इसका 14 डेज RSI 35 के आसपास ओवरसोल्ड जोन में है, जो शॉर्ट टर्म बाउंस की संभावना दिखाता है, लेकिन 50 से नीचे रहने से डाउन ट्रेंड कंफर्म है। MACD सिग्नल्स लाइन के नीचे है, जो कि नेगेटिव मोमेंट दिखा रहा है। अब अपन बोलिंगर बैंड्स की बात करें तो इसमें प्राइस लोअर बैंड के पास 115 से 120 है, जो वैलिडिटी कम और डाउन साइड पोटेंशियल दिखाता है। अगर अपर बैंड 140 को तोड़ता है तो बुलिश हो सकता है, लेकिन ओवरसोल्ड होने से बाउंस बैक भी आ सकता है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो 115 से 118 रुपए के आसपास है, जो कि इसका 52 वीक लो भी है। यहाँ अगर ये कंटिन्यू होल्ड होता है या इसके ऊपर साइड सस्टेन करता है तो बाउंस बैक होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 125 से 130 के बीच में है, जो कि 20 डे MA के पास है। इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 142 रुपये है और उसके बाद फिर 155 रुपये के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है।
अब जो इसका जो ब्रेकआउट रेजिस्टेंस है वो 165 से 175 के बीच में है, जो कि पुराना हाई जोन भी है, वॉच कर सकते हैं। 2025 में वीपीआरपीएल 65% गिरा, लेकिन क्यों? तो चलिए रीजन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके जो प्रॉफिट और सेल्स में काफी तेज गिरावट आई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 जो कि इसका रेवेन्यू 1237 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2024 के 1474 से 16% डाउन रहा, और इसका नेट प्रॉफिट 59 करोड़ जो कि 122 करोड़ से 52% डाउन रहा। अपन क्वार्टर फोर की जो बात करें फाइनेंशियल 2025 में, तो प्रॉफिट इसका 75.81% डाउन 16.24 करोड़ रहा, और इनकी जो सेल्स है वो 30% डाउन रही। क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 के प्रॉफिट की बात करें तो 52.51% डाउन रहा, जो कि 7.01 करोड़ रहा। हालांकि रेवेन्यू में 7.8% अप है, लेकिन मार्जिन्स कम है। इसमें इनके जो रेगुलेटरी डिले, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में देरी, हाई वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट प्रेशर भी गिरावट का कारण हो सकते हैं। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डिले नॉर्मल है, लेकिन यह ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। जून 2025 में केयर ने 200 करोड़ के लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज को BBB नेगेटिव पर डाउनग्रेड किया। 960 करोड़ के लोन्स पर भी प्रेशर है। इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि फंडिंग कॉस्ट बढ़ी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हुआ। हाई डेब्ट्स इसमें पहले से था एंड डाउनग्रेड ने सेलिंग को ट्रिगर किया। जून के बाद स्टॉक में 20 से 25% तक की गिरावट और देखने को मिली। वीपीआरपीएल का ऑर्डर बुक 5000 करोड़ है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो है। अब इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन में प्रेशर, जो स्टॉक में कोई डिविडेंड नहीं है, जिससे डिविडेंड चाहने वाले इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट कम हो सकता है। और जो इनके आरओई की बात करें, इनका आरओई 7.5% है, जो कि सेक्टर एवरेज से कम है। हाई इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। इन्वेस्टर्स ने स्थगित ग्रोथ की वजह से PE 29.8 पर भी इसे सेल किया है। हालांकि इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रांग है एंड जो गवर्नमेंट इंफ्रा को पुश कर रही है वो भी पॉजिटिव साइन है। अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स नवंबर 2025 में इंप्रूव होते हैं तो रिकवरी हो सकती है। 150 के ऊपर भी देखने को ये शायद स्टॉक मिल सकता है अगर रिकवरी हुए तो। अगर लोअर साइड में बात करें तो 115 को अगर ब्रेक करता है तो 100 तक ये गिर सकता है। इस स्टॉक में हाई डेप्ट और मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू है। दोस्तों, वीपीआरपीएल का चार्ट बेयरिश है। इसका सपोर्ट 115 से 110 के बीच में है। शॉर्ट टर्म में ये 130 और 110 के आसपास रह सकता है। इस साल की गिरावट प्रॉफिट डाउन और डाउनग्रेड से आई है, जो कि इसमें गिरावट, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का पोटेंशियल है, तो आप पेशेंस रखें। स्टॉक मार्केट में बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से सलाह जरूर लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में अपना व्यू शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।